नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अर्पित जैन। उत्तर प्रदेश में किसी भी दौर के सियासी घटनाक्रम की बात हो तो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश और चाचा शिवपाल का जिक्र आए बिना नहीं रहता। कभी ये तीनों नेता एक मंच पर एक साथ दिखाई देते थे, लेकिन जब से परिवार में मतभेद हुआ तभी से ऐसे मौके कम मिलते हैं जब राजनीति के धुरंधर मंच साझा करते हुए नजर आए। लेकिन आज हम आपको ऐसे फनकार से मिलाने जा रहे हैं जो अपने चेहरे से लेकर इन नेताओं की मिमिक्री के लिए लगातार सुर्खियों में है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह, तीनों की आवाज को हूबहू निकालने में आप महारत हासिल है। अखिलेश यादव के हम शक्ल के तौर पर चर्चित स्टैंड अप कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट कुमार शशिवर्धन आज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आप इन्हें जूनियर अखिलेश भी कह सकते हैं। नमस्कार शशि भाई, कैसे हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जो भी दर्शक देख रहे हैं आपके चैनल के, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको इस समय देखा जा रहा है। आपकी पहचान चूंकि जूनियर अखिलेश यादव के तौर पर अधिक है और आज आपका जन्मदिन भी है, या यूं कहें अखिलेश यादव का जन्मदिन भी है, तो राजनीतिक सवालों के साथ शुरुआत करते हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में लौट रहे हैं वापस आप या नहीं? आज जिस तरह की परिस्थितियां खड़ी की है बीजेपी ने, एक तरफ देश की बात करें तो नफरत की राजनीति चल रही है, लोकतंत्र की किस तरह हत्या की गई, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी क्या हालत है। आज विदेशी शक्तियों की बात करें तो चीन का मुद्दा हमारे साथ, और यही महंगाई अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं डाउन हुई है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात है तो किसानों की जो आय दुगनी करने की बात की थी उन्होंने, रोजगार की बात की थी, हमारे नौजवान तो बेरोजगार घूम रहे हैं, डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं। मुझे लगता है कि जनता इस बार 2022 में साइकिल पर भरोसा करेगी। साइकिल पे तो भरोसा करेगी तो सीएम का चेहरा तो आप ही है ना, कुर्सी पर तो आप ही बैठेंगे। आज कोशिश है हमारी, क्योंकि जिस तरह जनता को धोखा दिया गया, हमारे किसान भाइयों के साथ जो वादे किए थे, कर्ज माफी से लेकर कितने वादे किए उन्होंने, आय दुगनी हो जाएगी, कोई आय दुगनी नहीं हुई है। जनता याद कर रही है समाजवादियों के उस काम को जो हमने किया था। यही एक्सप्रेस वे, इतना लंबा देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे, आगरा से लखनऊ तक का 322 किलोमीटर का, यही डायल 100। और जो महामारी आई थी उसमें 108 ने जो व्यवस्था दी, जो सहायता पहुंचाई, वो बहुत बड़ी थी। समाजवादी कार्यकाल में बने अस्पतालों ने इतनी बड़ी बीमारी से लड़ने में मदद की, तो जनता कहीं ना कहीं याद कर रही है। और जो कोविड बीमारी थी उसमें सरकार का निपटने के जो तरीके थे वो कहीं कहीं फेल हुए हैं, तो जनता कहीं कहीं समाजवादियों की याद कर रही है और मौका देने जा रही है इस बार चुनाव में। आज तो जन्मदिन है सर आपका, कैसे चल रहा है जश्न? आज के जश्न क्या है, जनता के लोग हैं, हर तरीके से विशेष करते हैं, चूंकि कोविड बीमारी है इसीलिए ये सोशल डिस्टेंसिंग को तहत में ध्यान रखते हुए हम अपने जो शुभचिंतक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके विशेष को हम धन्यवाद दे रहे हैं। 2017 के चुनावों से लेकर अब तक आपकी और आपके चाचा जी की लड़ाई पूरे देश ने देखी है, लेकिन अब संदेशा जो लगातार आपकी ओर से कहें और चाचा जी की ओर से कह रहे हैं कि जो सुलह की बात निकल कर आ रही है, तो अखिलेश यादव के तौर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? शिवपाल सिंह यादव के तौर पर भी आपकी आवाज पहचानी जाती है, तो उनका क्या कहना है? और अंत में हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे नेताजी मुलायम सिंह यादव का संदेशा आखिर परिवार के लिए क्या है? पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमारे वो चाचा किसी तरह का झगड़ा नहीं था। परिवार में हमारे चाचा हैं, हम मिलते रहते हैं, तीज त्योहार, होली, दिवाली। लेकिन जो राजनीतिक लड़ाई है उनकी भी एक अपनी पार्टी है, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भी विधायक हैं, हमारी भी राजनीतिक पार्टी है। तो जो राजनीतिक लड़ाई थी वो जारी है। और चुनाव में अगर किसी तरह की पार्टी अगर इस तरह का फैसला लेगी तो कहीं ना कहीं चुनाव में ये डिसीजन लिया जाएगा कि क्या फैसला लेते हैं। और जहां तक बात है आवाज की, तो मैं नेताजी की आवाज अब आपको सुना देता हूं। हम बहुत परहेज कहते आए हैं और फिर कहें कि हमारे देश को पीछे ले जाए काम किया सरकार ने। हमें कई बार मोदी तारीफ की, चलो भैया आदमी अच्छा करेगा गरीब, लेकिन ये तो जब देश को पीछे ले जा रहा है। ये चीन का रोज मैं देख रहा हूँ, चीन 1 किलोमीटर रोज कब्जा कर रही, मेरे पास पूरी जानकारी है। हमारे वहां पे लोग हैं चीन में, वो बताते हैं कि चीन कब्जा कर रहा है भारत पे,
और ये किसके, पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए। चीन बहुत धोखेबाज देश है, भैया जी ने कहा था, तब से मैं इनसे कह रहा हूँ, लेकिन सरकार कोई चिंता ही नहीं है, सब सोते रहते वहां पर। हमें कई बार कहा कि भैया चीन है, और इधर गन्ना किसान को परेशान कर रहे हैं लोग, हमारा मुसलमान भाई परेशान, और महिलाओं को तो कोई सम्मान इस सरकार नहीं दिया। इसीलिए कह रहे हैं समाजवादियों को इस बार मौका दो, तो ही है, नहीं तो देश को बर्बाद कर देंगे। ये नेताजी की आवाज सुन रहे थे आप। अब मैं कोशिश करूंगा समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल यादव जी की आवाज निकालने की। देखिए, हम तो जमीन पर हैं और लड़ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, और जो भी जिला पंचायत में जो गुंडागर्दी बीजेपी ने की है, तो वो तो सब समझ रहे हैं, और आने वाले समय में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है, और प्रचंड जीत होगी हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की। जी भाई। बहुत बहुत बेहतरीन, आपने बिल्कुल हूबहू, अगर विजुअल ना देखें तो सच में ऐसा ही लग रहा है कि शिवपाल जी बोल रहे हैं और नेताजी बोल रहे हैं। अखिलेश यादव जी, आप लगातार छोटे दलों की बात कर रहे हैं। क्या माया और राहुल ने पिछले चुनावों में कुछ ज्यादा ही दर्द साइकिल को दे दिया है, जो आप अब बड़े दलों को भूल चुके हैं और छोटे दलों को याद कर रहे हैं? देखिए, अनुभव जो हमारा रहा है, अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। हमने बसपा से भी गठबंधन किया, कांग्रेस से भी किया, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा है। इसीलिए हम ऐसे अब दलों से, बड़े दलों से राजनीति तक गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। छोटे दल जो हैं वो हमारे साथ हैं, और कहीं न कहीं समाजवादियों को सत्ता में लाने के लिए वो एकजुट हुए हैं, और इनका सम्मान किया जाएगा। 22 में अगर सीएम बनते हैं आप, तो जनता जानना चाहती है कि पहला काम क्या होगा, क्योंकि वो पहला काम अक्सर चर्चाओं में रहता है। यूं कहें, कोई भी सत्ता में आता है तो सबसे पहले जो संदेश होता है वो पहले काम के जरिए दिया जाता है। हम पे जिस तरह के आरोप लगाए गए, बीजेपी ने जो पहला काम किया था, हमारे घर की सफाई की, गंगा जल से धुलवाया, और वहां पे न जाने क्या क्या आरोप लगाए। तो बनता तो यही है कि हम भी एक ऐसी सफाई कराएं, और वहां चिलम से लेके जो भी मिले वो जनता के हम सामने ले जाएं। लेकिन ये सब चीजें ऐसी हैं जो नफरत को बढ़ावा देती हैं। हमारा एजेंडा विकास का था, जनता इस चीज को समझ रही है, और विकास, उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम किया जाएगा। क्योंकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष के जो रिजल्ट आए हैं सदस्यों के, उसके बाद जो गुंडागर्दी की, और वो फिल्म का डायलॉग है कि जिसके घर कांच के शीशे के बने हों वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। मैं अब कहता हूं कि जिसके घर पत्थर और ईंट के बने हों वो दूसरों घर पर बुलडोजर नहीं चलाते। मौका हमारे पास भी आएगा, लेकिन मैं समझता हूं ये तो इस तरह की गुंडागर्दी की आरोप लगे हैं, हमारे सदस्यों को नामांकन नहीं करने दिया, लेकिन जनता तो हमारे साथ है, आपने रिजल्ट में देख लिया, और यही जनता 2022 में समाजवादियों को मौका देने जा रही है। आपको उत्तर प्रदेश का सबसे युवा नेता कहा जाता है, और माना यह जाता है कि जो दिल्ली की सत्ता है वो उत्तर प्रदेश के रास्ते से होकर जाती है। तो क्या कभी भविष्य में प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है, जो अक्सर छोटे बड़े नेता देखते हैं, क्या आपकी भी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से हैं, और न जाने कितने मंत्री उत्तर प्रदेश से, लेकिन उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया है सरकार ने। यही गंगा की सफाई की बात की थी उन्होंने। आज गंगा की स्थिति क्या है, गंगा माई ने खुद बोला है, जो लाशें तैर रही थी, ये जो सच्चाई दिखाई है, तो गंगा माँ के साथ इन्होंने धोखा दिया, इन्होंने भगवान राम को धोखा दिया। ट्रस्ट में जो भी घोटाला हुआ है, भगवान श्री राम को धोखा दिया इन लोगों ने। तो मैं समझता हूं कि जनता मौका देगी, और अगर स्थितियां बनी, लेकिन हम कोई बड़ा सपना नहीं देखते हैं दिल्ली वाला, हम तो जनता यूपी के साथ है, उत्तर प्रदेश तक का सपना है हमारा, और जनता इस बार मौका दे तो विकास के रास्ते पे दोबारा हम ले जाने की कोशिश करेंगे। सीएम योगी से इतनी तनातनी क्यों कर रखी है आपने? अभी भी आपने कहा कि अगर सीएम बनेंगे तो आवाज में चिलम निकलवाएंगे, और बाबा मुख्यमंत्री कह देते हैं उनको, आप वो आपको कह देते हैं कि लाल टोपी वाले हैं। चक्कर क्या है, इतनी लड़ाई क्यों? कि मुख्यमंत्री जी को क्या नफरत है जनता से उत्तर प्रदेश की, जो पीछे ले जाने का काम किया। इनको एक बाबा होते हुए इनको नफरत है क्या? धरना क्या गलत होता है?
एक हमारे घर को गंगा जल से सफाई करवा दी, हमारे कार्यकर्ताओं पे डंडे चलवाते हैं, बुलडोजर चलवाते हैं। तो ये सवाल मुख्यमंत्री जी से होना चाहिए कि क्या दिक्कत है इनको। ये कभी कहते हैं ठोक दो, कभी कहते हैं मार दो, ये तो राजनीति है इनकी। ऑन द फ्लोर मुख्यमंत्री ने कहा कि ठोक दो। तो ये मुख्यमंत्री हैं और मैं समझता हूं अच्छी बात है कि 4-5 महीने और बचे हैं इनके, 8 महीने बचे हैं, इसके बाद जनता इनको हटाने जा रही है। आज चूंकि जन्मदिन है तो नेताजी ने आपको शुभकामनाएं तो दी होंगी अपनी आवाज में। क्योंकि पिताजी हैं, शुभकामनाएं हैं, परिवार है और परिवार के लोगों ने दी है, कई कार्यकर्ताओं ने दी है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी स्वस्थ रहें, देश और प्रदेश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाए। नेताजी की आवाज में जरा शुभकामनाएं इस तरह से उन्होंने आपको दी है। और हमें तो भैया जन्मदिन है, सबको शुभकामनाएं हैं। जी। तो जनता फिर याद करिए, अपने तरीके से ये अपना जीते और इस बार कोई गलती ना हो, समाजवादी मौका दे जाए। जनता सब साथ हैं इनके और हम भी साथ है, प्रचार करेंगे, दोहराई सत्ता में आएंगे। चलिए, ये तो हुई आपकी नकली पहचान पर सवाल। बात करते हैं आपकी असली पहचान की। एक आर्टिस्ट के तौर पर आपकी जो प्रसिद्धि है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन कम ही लोग ऐसा जानते हैं कि आप एक पत्रकार भी हैं। क्योंकि लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, तो थोड़ा बताइए अपने व्यक्तित्व के बारे में। मेरा नाम कुमार शशिवर्धन है, औरैया जनपद में मेरा जन्म हुआ। दिल्ली में देश के बड़े बड़े चैनल आज तक जी न्यूज में वर्क किया। 6 साल जी न्यूज में काम करने के बाद मैं आर्टिस्ट के तौर पर आप लोग मुझे जानते हैं और अलग अलग नेताओं की आवाज से उत्तर प्रदेश के लोग मुझे जानते हैं और आज आपके चैनल के जरिए मुझे देखा जा रहा है। शशि भाई, जब कभी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई आपकी, कुछ तो बातचीत हुई होगी दोनों के बीच में, कुछ हंसी मजाक हुआ होगा, कोई किस्सा ऐसा जो आपको याद आता हो? उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, कभी लगता ही नहीं कि इतने बड़े नेता हैं, क्योंकि जब बातचीत करते हैं बड़ा सौम्य व्यवहार है उनका। तो अक्सर हंसी मजाक के टॉपिक पे ही बात हो जाती है और उनका व्यवहार बेहद अच्छा है। एक बार आप मिले उनसे तो लगेगा नहीं कि आप किसी नेता के साथ बैठे हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत ही जमीनी नेता है वो। जी। आपका खुद का पॉलिटिकल व्यू क्या है? भाजपा या सपा? उत्तर प्रदेश के लिहाज से किसको बेहतर मानते हैं आप? देखिए, जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी के कार्यकाल में कुछ चीजें ऐसी हुई है जो ठीक नहीं हुई है। जिस तरह संस्थाएं थी जो लोकतंत्र की, उनको हानि पहुंचाई गई। पुलिस का रवैया आप देख लें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ न्याय नहीं किया है। कोविड की इतनी बड़ी बीमारी थी, उससे लड़ने में उतनी अच्छी इन्होंने सफलता हासिल नहीं की। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को एक बार मौका देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शशि भाई जुड़ने के लिए। और अंत में चलते चलते कोई एक पसंदीदा लाइन आपकी अखिलेश यादव के तौर पर जो आप अक्सर बोलते हो? जी, सवाल दोहराएं अपना। चलते चलते आप एक वो कोई लाइन हमें बता दीजिए जो आप अक्सर अखिलेश यादव के तौर पर गुनगुनाते हो या बोलते हो। मैं ये कह सकता हूं, ये ज्यादातर बोलते, मैं ये कह सकता बहुत बहुत धन्यवाद शशि भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।